हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में। आज मैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th के केमिस्ट्री के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए है, कोई एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए है जो जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने पर एवं गर्म करने पर, जिसे जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने पर एवं गर्म करने पर एक यौगिक बी बनता है। यौगिक क्या बनता है? बी बनता है। एक यौगिक क्या बनता है? बी बनता है, जो Br2KOH के साथ गर्म करने पर C6H7N वाला यौगिक देता है और वह यौगिक क्या है? सी। तो ABC यौगिक की संरचना एवं नाम लिखिए। क्या क्या रखा है? एक कंपाउंड ए है जो क्या कर रहा है? जलीय अमोनिया के साथ, जलीय अमोनिया के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कंपाउंड बी बना रहा है, कंपाउंड बी। ये कंपाउंड बी जो है ये रिएक्ट कर रहा है आपका किसके साथ? Br2 और KOH के साथ, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के उपरांत आपका एक कंपाउंड सी बन रहा है जिसका सूत्र क्या है? जिसका सूत्र अगर मैं लिख दूं यहां, अगर कंपाउंड सी का सूत्र हम लोग लिखें, इस कंपाउंड सी का सूत्र दे रखा है C6H7N, ये हमारे पास है। अगर हम इसका संरचना बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका संरचना बनाएं तो पहले हम बना लेते हैं कि बेंजीन रिंग, जिसमें 6 कार्बन आएंगे और 5 हाइड्रोजन और एक बन गया है NH2। ये वही कंपाउंड है जिसका सूत्र C6H7N है। तो हमें क्या बनाना है? बेंजेनामीन आपको बनाना है, या बेंजीन एमीन जिसे बोलते हो, बेंजेना एमीन बनाना है। एक बात बताइए कि बेंजीन एमीन किसके अपचयन से प्राप्त होता है? तो यहां आपको यह देखना है कि किसके द्वारा हमारा ये बेंजेनामीन प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल से भाषा में आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बेंजेनामीन Br2KOH के साथ ये जो रिएजेंट है इसे हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम कहते हैं, ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। और ये हाफ मैन ब्रोमामाइड जो अभिक्रिया होती है किसके प्रेजेंस में होती है मेरे प्यारे दोस्तों? हम यहां से ले सकते हैं आपका बेंजीन रिंग हो गया, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये आपका रिएक्शन होता है बेंजेनामाइड के प्रेजेंस में, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग क्या करते हैं Br2KOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बेंजेनामीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजेनामीन बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये बेंजेनामाइड किससे बनकर आया? तो ये बेंजेनामाइड हमारा बनता किससे है? अगर हम इसे देखें तो अगर हम बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया, बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया, जो बेंजोइक अम्ल होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया अगर अमोनिया गैस के साथ कराते हैं और हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बेंजेनामाइड। इससे हमें पहचान हो गया कि हमारा कंपाउंड ए क्या है? बेंजोइक अम्ल, कंपाउंड बी क्या है? बेंजेनामाइड, और कंपाउंड सी क्या है हमारा? बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन। अगर हम इसका देखने चाहें समीकरण क्या है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा पहचान तो हो गया हमसे, सिर्फ इसमें पूछा है कैसे पहचान हुआ, तो भाई पहचान हमने बता दिया, ABC की संरचना एवं नाम, ये बेंजोइक एसिड, बेंजेनामाइड और बेंजेनामीन। ठीक, तीनों के संरचना है। आगे हम थोड़ा सा रिएक्शन दिखा देते हैं। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया, अगर हम बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया गैस के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? अमोनिया गैस के साथ, तो ये क्या बनता है? अमोनियम आपका बेंजोएट बन जाता है, अमोनियम बेंजोएट बन जाता है, ये C डबल O NH4 बन जाता है। ठीक, अमोनिया हाइड्रोजन के साथ NH4 आयन बनाता है
और जब इसे हम हीट करते हैं दोस्तों, तो अमोनिया के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेकर क्या हो जाते हैं, जल का एक अणु बाहर, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजेनामाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजेनामाइड में, CONH2 में। अब जब ये हमारे पास जो CONH2 होता है, बेंजेनामाइड जो हमारे पास होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं, किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इनका क्या हो जाता है, यहां से CO KOH के साथ बाहर हो जाता है और ये बन जाता है बेंजीन एमीन। क्या बन जाता है, बेंजीन एमीन, और साथ में बन जाता है K2CRO3 सॉरी K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, और आपका क्या बन जाता है, जल। क्या बन जाता है, जल। ये हमारा बन गया बेंजीनेमीन। ठीक, कंपाउंड हमारे पास क्या हो गया, ये कंपाउंड ए था, ये कंपाउंड बी था, और ये कंपाउंड सी। क्लियर है हमारे प्यारे साथियों, क्लियर है। हम एक बार देख लीजिए हमारा क्या था भाई क्वेश्चन, एक एरोमेटिक कार्बनिक ए जली अमोनिया के साथ उपचार करने पर एवं गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7 वाला यौगिक बनाता है, और ABC यौगिक की संरचना पहचान कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एक और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाइए इसे देखते हैं दोस्तों, इसे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए है जो CHCl3 के साथ रिएक्शन करके CHCl3 KOH के साथ अभिक्रिया करके B और C यौगिक देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ, यहां होना चाहिए था जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने से D बनता है, और D के ऑक्सीकरण से ये कंपाउंड C7H6O2 प्राप्त हो। तो जैसे वो कंपाउंड है सेम उस पहले वाले के जैसे करना है, तो हम आते हैं आगे चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन देखते हैं, हमें दिया है एक कंपाउंड ए है जिसका रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, और कंपाउंड बनते हैं यहां पे बी और सी, 2 कंपाउंड बनते हैं, एक बी और एक सी। इनका अगर हम जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में आसवन करा देते हैं, इनका आसवन कराते हैं, जिंक के प्रेजेंट में आसवन कराते हैं, जिंक चूर्ण है, माफ कीजिएगा जिंक चूर्ण है, आसवन कराने पे कंपाउंड डी बनता है, और जिसका ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण कराने पर हमें कंपाउंड मिल रहा है C7H6O2। अर्थात इसे हम क्या बना सकते हैं, अगर हम इस तरीके से बनाएं, हमारा बेंजीन रिंग बन गया और 6 कार्बन, ये COOH, ये 7 कार्बन, मतलब बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बन गया। अच्छा, बेंजोइक अम्ल किसके ऑक्सीकरण से बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेंजोइक अम्ल किसके ऑक्सीकरण से बनता है, तो ध्यान दीजिएगा बेंजिल्डिहाइड के। अगर बेंजिल्डिहाइड को आप ऑक्सीकृत करेंगे, किसी एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करेंगे, तो भाई क्या बन जाता है, वो किसी भी अगर एल्डिहाइड को आप ऑक्सीकृत करते हैं तो वो बेंजोइक अम्ल बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। बेंजिल्डिहाइड ऑक्सीकृत करने पर बेंजोइक बनता है। अब जिंक चूर्ण किसका, जिंक चूर्ण आप जानते हैं, अगर कोई भी फिनॉल जैसे हुआ तो फिनॉल का जिंक चूर्ण क्या कर देता है, अपचयन। सपोज दैट हम मान लें कि ये हमारा रिएक्शन, यहां से जो कंपाउंड बन रहा होगा कोई फिनॉलिक कंपाउंड बन रहा हो, और फिनॉलिक कंपाउंड ऐसा क्या होता है, जैसे अगर हम फिनॉल से बात करें तो ये कौन सा रिएक्शन, थोड़ा नीचे से आ जाइए देखते हैं, तो नीचे से आ जाइए देख ले, ये अगर हम फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल जो होता है, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन है, और यहां पर क्या बन जाता है, आर्थोपैरासैलिसिल्डिहाइड। क्या बन जाता है भाई, आर्थोपैरासैलिसिल्डिहाइड। एक ये बन गया
और दूसरा हमारे पास क्या बन गया, पैरा। क्या बन गया भाई, पैरा, OH CHO। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कंपाउंड हमें क्या मिल गया, ये कंपाउंड हमारा B, कंपाउंड C, कंपाउंड A, कंपाउंड A फिनॉल, कंपाउंड B क्या हो गया भैया आपका आर्थो बेंजल सैलिसिल्डिहाइड, और आपका क्या हो गया इधर पैरा सैलिसिल्डिहाइड। अब इसमें से पैरा सबसे ज्यादा मात्रा में बनता है, तो इसलिए पैरा का हम क्या कर दिए, जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन। अब जिंक चूर्ण क्या करता है भाई, अपचयन कर देता है, जिंक ऑक्साइड बना देगा, तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण करा दे किसी प्रबल ऑक्सीकारक के प्रेजेंट में, या कोई भी आप ले लो, जैसे हमने KMnO4 H+ ले लिया, तो यहां से हमें क्या मिलता है, नवजात ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट कर देगा इसे किसमें, बेंजोइक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, बेंजोइक अम्ल में। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्राप्त किया, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए था जो क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके बी तथा सी बनाता था, जिसका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर डी बनता था, और डी के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला एक यौगिक प्राप्त होता था। इसमें ABCDE की पहचान कीजिए, हम समीकरण लिखिए। यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी देख सकते हैं, सिंपल सी भाषा में आपका हो गया। और ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे रिएक्शनों में, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो लेकर आता रहूंगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।